डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर। एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करते हैं तो जब हम रेफ्रिजरेटर की इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं, इफेक्टिवनेस से मेरा मुराद ये है कि आपका रेफ्रिजरेटर कितना अच्छा काम कर रहा है, यानी कितने कम वर्क पे कितना ज्यादा थर्मल एनर्जी बाहर फेंकता है, हॉट रिजर्वायर को देता है। इसको एक नंबर की मदद से हम मेजर करते हैं एंड देट इज कॉल्ड COP, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। स्टार्ट कोएफिशिएंट ऑफ ये बिल्कुल सेम हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जैसे हम हीट इंजन में थर्मल एफिशिएंसी की बात करते हैं, यानी अगर हम हीट इंजन की बात करते हैं तो हम थर्मल एफिशिएंसी की बात करते हैं, लेकिन अगर हम रेफ्रिजरेटर की इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हम COP की बात करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ये दर हकीकत में क्या है? ये दर हकीकत में रेशो है, what you gain ratio what you give। इसका मतलब ये होता है कि यानी रिमूवल ऑफ एनर्जी कितनी हुई, हॉट बॉडी से कितनी एनर्जी कोल्ड बॉडी से कितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर दी गई, एंड व्हाट यू गिव, और कितना वर्क हुआ, यानी इस रिमूवल ऑफ थर्मल एनर्जी के लिए कितना वर्क हुआ। जब इन दोनों का रेशो मालूम करते हैं, दिस इज कॉल्ड COP। अब यहां पर बात यह है कि जितना कम काम हो यानी वर्क डन कम हो, और थर्मल एनर्जी यानी व्हाट यू गेन यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, मोर हो, सो वी विल से दिस इज द मोर इफेक्टिव रेफ्रिजरेटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कम वर्क डन पर आपके रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर ज्यादा से ज्यादा कूलिंग दे रहा है, सो ये इफेक्टिव रेफ्रिजरेटर है, ये इफेक्टिव एयर कंडीशनर है। आइए इसको डिफाइन करते हैं। द हीट रिमूव फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, दैट इज QC। जो कोल्ड रिजर्वायर है, यानी अगर रेफ्रिजरेटर की बात करता हूं तो कोल्ड कंपार्टमेंट की बात हो रही है, और अगर एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूं तो रूम की बात हो रही है। उसमें से कितने एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को, हीट एनर्जी को रिमूव किया गया इनसाइड ऑफ रेफ्रिजरेटर डिवाइडेड बाय द वर्क डन। अब इस थर्मल एनर्जी को जो कोल्ड बॉडी से रिमूव किया गया, इसके लिए वर्क कितना हुआ। जब इन दोनों का रेशो निकालते हैं यानी डिवाइड करते हैं वर्क डन से इसको, टू रिमूव द हीट यानी द वर्क डन बाय द कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर ने कितना काम किया कि आपके कोल्ड रिजर्वायर से थर्मल एनर्जी को देखे रिमूव कर दिया गया। इन दोनों के रेशो का नाम COP है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। Heat removed from the cold reservoir QC inside the refrigerator। जब इसको डिवाइड करते हैं by the work done to remove the heat, इस हीट को हटाने के लिए कितना वर्क हुआ है, वर्क कौन करता है, कंप्रेसर करता है। ये रेशो COP कहलाता है। इसको मैथमेटिकली अगर मैं देखना चाहूं तो COP of the refrigerator is equal to heat extracted from the cold body divided by the work done। इसके लिए कितना काम हुआ। So I can write COP which is equal to K is equal to QC। This is the amount of heat extracted from cold body upon W means यानी work done for this extraction। हमें पता है कि the amount of heat expelled to the hot body is equal to QC and the amount taken from the cold body plus work done for this।
एंड सो अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो QH माइनस QC हो जाएगा, एंड सो आई कैन पुट ओवर हियर then QC अपॉन QH माइनस QC, यानी W की जगह पर मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी। अब अगर हम बात करें कार्नट साइकिल की, तो कार्नट साइकिल के मुताबिक हम जानते हैं कि Q1 is directly proportional to T1 and Q2 is directly proportional to T2, यानी amount of heat of the cold reservoir and amount of the heat of the hot reservoir और इनके टेम्परेचर्स ये आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप होता है। सो आई कैन राइट COP according to this philosophy, I can write that COP is equal to K, which is TC, यानी T1 यानी temperature of the cold body, and this is TH यानी temperature of the hot body minus temperature of the cold body। यहां पर हमारे पास PC क्या है? PC हमारे पास है cryogenic temperature at which heat is removed। क्रायोजेनिक टेम्परेचर फिजिक्स में एक टर्म यूज किया जाता है, ये वो कम से कम टेम्परेचर होता है, लोअर टेम्परेचर होता है, वेरी लो टेम्परेचर होता है, जिसपे हम कोई भी प्रोडक्शन दे रहे होते हैं या कोई प्रोसेस हो रहा होता है। और TH इज द टेम्परेचर एट विच हीट इज रिमूव्ड, ये वो टेम्परेचर है जिसपे आप हीट को रिजेक्ट करते हो, यानी आप हॉट बॉडी को दे देते हो। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हीट इंजन की अगर हम बात करते हैं और हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो हीट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी? लेस देन होगी, हमेशा क्या होगी? लेस देन होगी 100% से। लेकिन इसके बरक्स अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो ये 100% से ऊपर भी जा सकती है। और नॉर्मली जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर होते हैं इनके COP जो हमारे पास है वो 5 से 6 होते हैं। दिस इज अ नंबर, सो इसके साथ मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, कोई यूनिट नहीं है, ये एक नंबर है, 5 to 6 होता है। अगर ऊपर वाले रिलेशनशिप को मैं देखता हूं, इस वाले रिलेशनशिप को, सो मैं यहां से COP निकालना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि वाकई 100 से ऊपर मामला जा सकता है कि नहीं। तो COP इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल TC जो मेरे पास है, ये है मेरे पास, लेट अस कंसीडर 270 to 70 केल्विन की बात कर रहा हूं, और ये जो मेरे पास है, लेट अस कंसीडर ये 300 केल्विन और TC 270 है मेरे पास। तो जब मैं COP निकालूंगा तो 270 into 70, जब इसको माइनस करूंगा 30 आएगा, एक जीरो इसके साथ गया, 1 is the 3, 9 is the 27, so COP is equal to 9. This is the number, but if I will multiply just for understanding with 100%, then 100 upon 100, this will be 900%. इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन बेहतरीन रेफ्रिजरेटर, इफेक्टिव रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन वो है कि वो हमसे कम काम मांगे और हमें ज्यादा से ज्यादा कूलिंग दे, यानी ज्यादा से ज्यादा थर्मल एनर्जी को कोल्ड बॉडी से लेके हॉट बॉडी की तरफ फेंक दे।